डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास सेफलोपोडा को। हमने शेल को डिस्कस किया। शेल के अलावा इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि फीडिंग पैटर्न को, डाइजेशन को, गैस एक्सचेंज और लोकोमोशन के फिनोमिना को। सेफलोपोड्स जो है नॉर्मली इनके शेल में आपने देखा कि एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं आई। आई जो है ये फूड को या प्रे को नॉर्मली डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद टेंटिकल्स या आर्म्स जो हैं उस प्रे के गिर्द अपने आप को सराउंड कर लेंगे। सराउंड करने के बाद एक एडहेसिव कप की शक्ल में फिर उस फूड को एनगल्फ कर लेंगे इनटू द माउथ। इसमें स्क्विड्स जो हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट सेफलोपोड एनिमल्स हैं, इसमें जो मार्जिन है नॉर्मली इसके मार्जिन्स दे गेट टफ, रीइंफोर्स्ड विद टफ प्रोटीन, और समटाइम्स इनके साथ जो है स्मॉल हुक्स भी प्रेजेंट होती हैं ताकि ये प्रे को कैप्चर किए रखें। जितने भी सेफलोपोड्स हैं, क्योंकि इनमें माउथ प्रेजेंट है, जब भी माउथ प्रेजेंट होगा तो माउथ के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हैं टंग, लेकिन सेफलोपोड में हम टंग को कहेंगे रेडुला, और उसके अलावा इसके साथ जॉज भी प्रेजेंट है, यानी माउथ इज़ बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉ। अब जाज जो हैं ये पावरफुल स्ट्रक्चर हैं, ये बीक लाइक स्ट्रक्चर है, फूड को टीयर करेंगे। रेडुला जो है वो फूड को रेस्प करेगा एंड विल फोर्स इट इनटू द माउथ। कटल फिश, नोटुलस, इनका फूड जो है नॉर्मली दीज आर द स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग वाटर। फिर ऑक्टोपस जो है नॉर्मली ये नॉकटर्नल हंटर्स हैं। नॉकटर्नल हंटर्स का मतलब है कि ये रात को अपनी फीडिंग स्टार्ट करते हैं और इनकी फीड में है स्नेल, फिश एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस। ऑक्टोपस में फीडिंग के लिए, डाइजेशन के लिए स्लाइवरी ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है नॉर्मली दे सिक्रेट वेनम एंड वेनम इज़ मिक्सड विद द प्रे, और फिश, स्मॉल फिश, श्रिम्प, इस वेनम की वजह से जब प्रे जो है माउथ में इनगल्फ होगा तो दैट विल बी killed because venus is a poisonous substance। अब इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है दैट इज़ मस्कुलर, और इसमें जो मूवमेंट है उसको हम कहेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये होती है कि मसल कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और फूड का ट्रैवलिंग जो है वो माउथ से लेके इंटेस्टाइन तक होती रहती है। ज़्यादातर डाइजेशन स्टमक में होगी, इसके अंदर लार्ज सीकम है। डाइजेशन जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर है और लार्ज डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो ग्लैंड्स मौजूद हैं, एंड दीज ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इंटेस्टाइन के सबसे दिस विल एंड इनटू एनस नियर द फनल, और वहाँ से ही एक्सेलेंट वाटर जो है दैट मूव्स आउट थ्रू द मेंटल कैविटी। अब लोकोमोशन के लिए क्या है इसके अंदर, सेफलोपोड्स ये डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर। इनके अंदर जेट लाइक प्रोपल्शन सिस्टम है। जेट लाइक प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है कि वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। जब बॉडी वाटर से भर जाती है तो इसकी स्क्वीजिंग होगी। स्क्वीजिंग होने से सारा पानी बाहर चला जाएगा एंड एनिमल इज़ डिसप्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। दिस इज़ अ कॉमन मोड ऑफ लोकोमोशन इन केस ऑफ सेफलोपोड्स, और इसको हम कहते हैं जेट लाइक प्रोपल्शन। अब इसमें मस्कुलर, जब ये जेट लाइक प्रोपल्शन में एनिमल की बॉडी ने स्क्वीज़ करना है तो ऑब्वियसली इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें मसल्स जो है वो सर्कुलर हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं तो मेंटल कैविटी के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। फिर उसके अंदर कॉर्नर लाइक वेल्व्स हैं, ये फर्दर प्रिवेंट करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बॉडी से बाहर ना चला जाए, और वाटर जो है दिस इज़ फोर्स्ड आउट थ्रू आ नैरो फनल। अब मसल्स दे आर आल्सो अटैच टू द फनल, और इस कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। रेडियल मेंटल मसल्स जो हैं दे नॉर्मली ब्रिंग द वाटर बैक इनटू द बॉडी, और पोस्टीरियर फिन्स जो कि बॉडी के मौजूद है दे एक्ट एज स्टेबलाइजर्स इन स्क्विड एंड एड इन प्रोपल्शन एंड स्टीयरिंग द कटल फिश वाइल लोकोमोशन। अब फ्लाइंग स्क्विड्स जो है इसके अंदर नॉर्मली जेट प्रोपल्शन की वजह से डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट स्पीड्स है। फ्लाइंग स्क्विड्स के अंदर इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ऑक्टोपस ज़्यादातर जो हैं वो सीडेंटरी एनिमल्स हैं
जेट प्रिपल्शन है। और नॉर्मली ऑक्टोपस के एनिमल्स जो हैं दे आल्सो शो क्रॉलिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। कुछ सेफलोपोड्स के अंदर इसकी लोकोमोशन जो है जब एक्सटर्नल शेल नहीं है तो दैट इज़ यूजुअली दे यूज़ द मेंटल इन लोकोमोशन एंड इट कंसाइड्स विद द लॉस ऑफ एक्सटर्नल शेल। और फिर इसमें रिजिड एक्सटर्नल शेल जो है दिस आल्सो हेल्प्स इन जेट लाइक प्रोपल्शन। अब इन डायग्राम में आप देखें, दिस इज़ अ कॉमन स्क्विड। इस स्क्विड के प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर में है आई एंड दिस इज़ बाउंडेड बाय दिस टेंटिकल्स आर्म्स, दीज आर 8 इन नंबर एंड दिस इज़ अ कॉलर लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद मेंटल है एंड फिन इज़ एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। नॉर्मली यहाँ से वाटर एंटर होगा और बॉडी के अंदर जब वाटर फिल हो जाएगा थ्रू जेट प्रोपल्शन, this will show its locomotion. But when the body shows its swimming, this is the swimming direction is from anterior towards the posterior. This was its external morphology. Internal morphology में आप देखें तो इसके अंदर ये माउथ, रेडुला, फेरेंक्स, salivary glands, esophagus, stomach, these are all the important structures that are concerned with digestion, gas exchange and locomotion.